चौक पे हर नुक्कड़ पे युवा छाती पीट पीट के रोजगार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन रोजगार देने का क्या छीनने का काम करने का काम कर रही है। जो योगी और मोदी के साथ बैठ के चाय पीने वाले लोग हैं, उसके साथ साथ जो खादी में बाबा जैसे, जो बाबा के तबके जैसे लोग हैं, क्योंकि आप क्या मानते हैं सिर्फ उसके घोटाला करने से हो रहा है कि तार बहुत ऊपर जुड़ी है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें सलिम पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि देश का युवा अब इस तरह नहीं सहेगा। इनको सीबीआई जांच तो यहाँ तरस तो नजर आ गई। ओबामा जो अपने बालाकोटा में 44 शहीद हुए देश के, उनके ऊपर इनके पास कोई सीबीआई जांच नहीं आई। हर्षवर्धन और जो भी इनके मंत्री हैं, तो सिर्फ एक नहीं, जितने नाम है भाजपा में सारे चोर हैं। कह रहे हैं जांच करवाएंगे, किसका नाम आया? किसको मीडिया दिखाने का काम कर रही है? ये सिर्फ हम कहते रह जाएंगे, गला फाड़ के चिल्लाते रह जाएंगे और आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रह जाएंगे, लेकिन ये बहरी और गूंगी सरकार ना इस पे कोई फैसला करेगी, ना इस पे कोई सजा करेगी और ना कोई इंसाफ देने का काम करेगी आम जनता। ये सब कुछ घोटाला उद्योगपतियों के हाथों ये देश को बेच देना चाहते हैं। उद्योगपति इनके लिए सुरक्षित रहे, देश का गरीब हवाई चप्पल वाला चप्पल के पहनने की औकात नहीं रह गई। जो इलाहाबाद वाले जो नेता पकड़े गए हैं वो पहला ऐसा नेता नहीं, वो तो स्टार्टिंग है। आप उसमें जो पैसा वो 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए ले रहे थे, वो वहाँ तक नहीं सीमित है, वो बहुत ऊपर तक जाता है। राइस टीवी, सच सबसे आगे। शिक्षक भर्ती में आरोपी पकड़ा गया है। उन्हें आपको बता दें कि उसके ऊपर जो आरोप है वो ये है कि जो शिक्षक भर्ती हुई थी अभी 59,000 उत्तर प्रदेश में, उसमें वो नकल कराते थे और जो उसके कई पैसे भी लेते थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ते में नहीं थी वह बात करती थी कि प्रदेश जो हम बनाएंगे उसमें भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, देश की खुशनसीबी थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो लंबे लंबे दावे फेंका करती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए ग्रहण बनने का काम कर रही है। वो सिर्फ देश को ही नहीं, देश के युवाओं के भविष्य को, जो सुनहरे सपने होते हैं, उन पर ग्रहण बनने का काम कर रही है, उन्हें चूसने का काम कर रही है। आज बताइए, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। प्रदेश में, देश में जगह जगह हर चौक पे हर नुक्कड़ पे युवा छाती पीट पीट के रोजगार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन रोजगार देने का क्या छीनने का काम करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह 69,000 शिक्षकों भर्ती में घोटाला चल रहा है, वो भर्ती 2 से 3 साल से लटकी हुई है। योगी जी ने जब सरकार बनाई थी तो उन्होंने कहा था हम बनते ही हम क्लियर करेंगे। इन्होंने बच्चों का, इन्होंने वोट लेने के लिए उन्होंने सुनहरे सपने दिखाए, लेकिन आज ये बताइए क्या कर रहे हैं? इन्होंने चीटिंग करवाने का काम किया। ये सिर्फ वो जो भाजपा का जो नेता है, जो दरिद्र नेता है, जो पैसों के लिए, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम करता है, सिर्फ वही इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो पकड़ा गया, वो सिर्फ एक मात्र मोहरा है। मैं बताना चाहूंगा, सरकार के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जो योगी और मोदी के साथ बैठ के चाय पीने वाले लोग हैं, उसके साथ साथ जो खादी में बाबा जैसे, जो बाबा के तबके जैसे लोग हैं, क्योंकि आप क्या मानते हैं सिर्फ उसके घोटाला करने से हो रहा है। ये तार बहुत ऊपर जुड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें सलिम पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि देश का युवा अब इस तरह नहीं सहेगा। अब बताइए क्या मतलब, क्या टीचर की भर्ती में जिस तरह घोटाला करने का काम कर रहे हैं। आज अगर उसके कोई पार्टी समाजवादी पार्टी समर्थन करती है तो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठी मारने का काम करते हैं। आप इलाहाबाद में देखिए, लखनऊ में देखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए समाजवादी पार्टी ने किस तरह लड़ाई लड़ी, लेकिन उन पे लाठी बरसाने का काम किया। ये बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सुनहरे सपने दिखा के देश के युवा को, देश के मतलब भविष्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि जब नकल रोकने के लिए, जैसे भाई ने बताया, नकल रोकने के लिए कैमरे लगाए, और अब जब बीजेपी का नेता ही अपने स्कूल में, वो भी सरकारी नौकरी के भर्ती में नकल कराता है। मेरे पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले भगवान इस देश के पत्रकारों को सद्बुद्धि दे। आज भारतीय जनता पार्टी की जमाने में तुम कहाँ, किस मुद्दे की बात कर रहे हो? शिक्षा नीति, शिक्षा से तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जमाने में अगर तुमने ये सवाल पूछा तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना साहस जुटाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि इस भारतीय जनता पार्टी में किससे कहोगे कि घोटाला हो गया? कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी सुनने वाला? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो क्या सच बोल के आए थे? कोई बात सच नहीं बोली थी उन्होंने। देश की जनता के साथ झूठ बोला था। देश की जनता को कहा था कि हम तुम्हें 2 करोड़ प्रति साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ प्रति साल रोजगार लिए। सुन लो मेरी बात, उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार लिए हैं। ये कहा था उन्होंने कि हम घोटाला नहीं होने देंगे, हम चौकीदार हैं। उन्होंने नोटबंदी के
साथ दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया। उन्होंने ये कहा था कि पीछे खड़े हुए पायदान पे आदमी तक हम विकास पहुंचाएंगे। मात्र विकास देश के 15 उद्योगपतियों के विकास साथ पहुंचा है। देश में हो क्या रहा है? देश में आज हम ये कह रहे हैं तुम घोटाले की बात मत उठाओ। आज हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों की जो बीजेपी के नेता इज्जत लूट रहे हैं, जो बीजेपी का पूर्व से पश्चिम तक 6 साल की बच्ची का आज बलात्कार हुआ है, उस निर्भया हाथरस की बलात्कार हुआ है। कितनी लड़की आजमगढ़ में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलरामपुर में बेटी के साथ बलात्कार हुआ। मैं ये कहता हूँ आज हमारी बेटियां सुरक्षित रह जाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, जो कि हमारी बेटियां सुरक्षित रह जाएं। जब तक जनता ने इन्हें 5 साल जो अगर जिताया है, 5 साल के लिए वोट देके, तो अब हमें लगता नहीं है कि जनता में वो सब्र वो रह गया है कि इन्हें 5 साल तक नहीं जेल पाएगी, क्योंकि इन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा पूरी कर दी। अब जनता दुखी है, जनता एक एक दिन मुश्किल से काट रही है। घोटाले की बात मत करो। मैं अपनी बेटियों की, अपनी महिलाओं की, अपने देश की इज्जत आबरू किसी भी तरीके से बची रहे। इन्होंने हर चीज की हद कर दी। आज हमारी 6-6 साल की बेटियों के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, बताओ तुम। अब वहाँ क्या हुआ, एक हमारे वो एक नेताजी हैं जयंत चौधरी, वो पूरे जाट समाज का नेतृत्व करते हैं। अगले जयंत चौधरी पर लठ नहीं बजाया, उन्होंने पूरे जाट समाज का अपमान किया देश के अंदर। और ये जाट समाज और इतना ओबीसी समाज और सौंठ समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ठाकुर क्या समझते हैं हमारे मुख्यमंत्री कि 4 ठाकुर लेके और वहाँ उसको वाल्मीकि परिवार को दबाएंगे। ये देश पूरा वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा है, पूरा हमारा समाज उस लड़की के साथ खड़ा है, और हम किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं होने देंगे। हम तख्ती लेके रोड पे घूमेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे लड़ाई करेंगे। तो और ही सड़कों पर उतर चुके हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हो। लेकिन इस टाइम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी का जो नेता है वो सिद्धार्थनाथ सिंह के बहुत करीबी हैं, वो घोटाले में आए हैं, नकल रोकने की बात कर रहे थे, नकल भी करा रहे हैं, पैसे लेके 5 से 6 लाख लेके पैसे का आरोप है। भैया तुम उनकी बात करते हो तो अगर 69,000 शिक्षकों के घोटाले की बात करते हो तो घोटाला तो पहले दिन से ही हुआ है। जिन अधिकारियों ने घोटाला किया हुआ है, जिन अधिकारियों ने घोटाला खोला था, उन अधिकारियों का क्या हुआ? और तुम घोटाले की बात करते हो। हमारे जो ओपी सिंह जो थे, जो इनके पुलिस अधिकारी, उन्होंने जो लड़कियों के साथ और घोटाले के साथ जो अपनी शुरुआत की थी, एसआईटी ने जांच की थी। एसआईटी ने क्या दिया जांच में उनको? उन्होंने कौन सा सहयोग किया? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई? तो भैया ये देश बर्बादी के कगार पे है। हम देश के लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि भैया इस देश को बचा लो, बेटियों को बचा लो, महिलाओं को बचा लो, देश का सम्मान बचा लो। यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये जो बीजेपी का जो नेता, ये स्वास्थ्य मंत्री जो सिद्धार्थनाथ जी के बहुत करीबी हैं, तो क्या कहेंगे, इनका उन पर हाथ हो सकता है? बिल्कुल। ये सारे बीजेपी की अपनी एक चाल है, एक प्रोपोगंडा, एक माहौल बनाते हैं ये लोग। इनका माहौल यहाँ तक रह जाता है कि आप तो मेरा छोटा भाई बतला रहा था कि शिक्षकों के बारे में, मैं शिक्षकों के बारे में जो अगर पढ़ लिख के बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, आज हाथरस के केस पे ले जाता हूँ। हाथरस के केस के ऊपर क्या आ रहा है कि जितने भी उसके लड़की के बना के फोटो बना के जाली बना रहे हैं, जहाँ उसकी वीडियो कॉल कर रहे हैं, जहाँ उसके मोबाइल की डिटेल कॉल लेके और ये सारा कुछ ओपन करना जा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? ये धीरे धीरे उस लड़की के भाई को ही कातिल साबित करने में लगे हुए हैं। इनको सीबीआई जांच तो यहाँ हाथरस तो नजर आ गई। ओबामा जो अपने बालाकोटा में 44 शहीद हुए देश के, उनके ऊपर इनके पास कोई सीबीआई जांच नहीं आई। ये क्योंकि इनको फर्जीवाड़ा करना था। फर्जीवाड़ा इनका एक नहीं है, इनका है एक एम्स हॉस्पिटल हरियाणा के अंदर बन रहा है, जो 8,000 करोड़ रुपए का एम्स हॉस्पिटल बन रहा है। उस समय जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जो दिल्ली के एमपी साहब हैं, हर्षवर्धन जी, वो थे वहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका स्वास्थ्य मंत्री हिलना, उन्हें हटाना क्यों जल्दी हटाया गया? जेपी नड्डा जी को क्यों बनाया गया? क्योंकि उसमें वो सहन नहीं कर रहा था और जेपी नड्डा जी उसमें सहन करवाना चाहते थे। और माननीय मोदी जी ने उनका फिर रिजाइन दिलवा के, हर्षवर्धन जी का दिलवा के जेपी नड्डा जी को दिलवाया। और उसी 8,000 करोड़ रुपए के घटोले के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आज अपने प्रदेश का, बीजेपी का अपना अध्यक्ष बनाया। इनकी बेईमानी इनकी रग रग में है।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते। आने वाले समय में जो बच्चों का जो भविष्य है, ये सही उन्होंने कहा। मेरा छोटा भाई बता रहा था शिक्षकों के लिए ऐसे दिक्कत आ रही है, ठीक उन्होंने कहा कि अब बच्चों के खिलौने बनाए मिट्टी के, और तो क्या पकौड़ी बनवाने का काम करवाना चाहता है, और क्या करवाएगा ये। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, उत्तर प्रदेश में बाबा के आने के बाद ये 69,000 शिक्षक का जो घोटाला है, ये व्यापम घोटाले से बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। और जैसे ये बता रहे हैं कि हर्षवर्धन और जो भी इनके मंत्री हैं, तो सिर्फ एक नहीं, जितने नाम है भाजपा में सारे चोर हैं, जितने बैठे हैं सारे चोर हैं। मैं बताना चाहूँ, एक को भी आप सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि घोटाला वाले बाबा है। अब जब प्रदेश चलाएंगे, जब प्रदेश के मुखिया बनेंगे, तो कहाँ से होगा जी। अगर इस तरीके से जब शिक्षक जो नेता लोग हैं जो पैसे ले लेकर नकल कराएंगे, तो जो गरीब जनता, जो गरीब है, जो भर्ती होना चाहते हैं सरकारी नौकरी, फिर तो वो सपने भूल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल वो भूल जाए, क्योंकि ये भाजपा सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है अभी तक जो इसने कोई अपना कहीं भी ये कह दें कि हमने मेट्रो बनवाई या शिक्षा के बारे में कुछ ऐसा काम किया है। जिस टाइम हमारी सपा सरकार थी तो उस टाइम ये कहते थे कि हम नकल बंद करा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं बंद कराया, इन्होंने एक्स्ट्रा काम कराया है। सारी भर्तियां कैंसिल कर दी, जो अभी 69,000 भाई ने बताया, 69,000 भर्तियां जो थी, उसका जो घोटाला हुआ, सबसे ज्यादा भाजपा के ही जितने भी नेता हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों को सजा होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ही घोटाले किए हैं। जहां तक का आज की डेट में आप देख लो, कोई भी क्राइम होता है या कहीं यूपी में कोई भी क्राइम होता है, जिस टाइम सपा सरकार थी एक छोटा क्राइम होता था, उस टाइम लोग कहते थे अरे आज तो सपा सरकार ने ये कर दिया, मीडिया भी बहुत दिखाती थी। आज भाजपा सरकार में रोज 100 केस होते हैं, कहीं भी नहीं दिखाया जाता। एक अगर कहीं का काम हो जाता है, उसके अलावा उसको ही फंसाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हमारा हाथरस वाला कांड है, उसमें उसके भाई को ही फंसाने की कोशिश की जा रही है अब। अच्छा अंशुल ठाकुर जी, आप युवाओं की बात लगातार उठाते रहते हैं, नौकरी की बात आपके पास है, तो आप अगर ऐसे घोटालों को किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में और नौकरियां बचेंगी या सिर्फ पैसा वालों को ही नौकरी मिलेगी? जी देखिए, भाजपा नौकरी कहाँ से देगी? सरकार रहेगी, सरकारी व्यवस्था रहेगी, जब भी सरकारी नौकरी मिलेगी बच्चों को। बच्चे आज एक बात है, जो कोई ठेला वाला अपने जीवन में 5-7 लाख रुपए लगा के अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराता है, बीए और एमए कराता है, एमबीए कराता है, लेकिन जब सरकारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, जब सरकारी इस तरह जो सरकारी संस्था है उसका निजीकरण करने का नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे, तो जब सरकारी उपक्रम ही नहीं रहेंगे तो उसमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो ये घोटाला इसीलिए हो रहा है। ये पहले तो निजीकरण कर रहे हैं, ये अंबानी और अडानी। आप बता, मैं कोरोना टाइम में भी 35% अंबानी का पैसा बढ़ा है और देश पूरी तरीके से गरीब हुआ है। उस देश में जितने भी मध्यम वर्ग के हो, गरीब तो गरीब ही रहा है, वो सब नीचे चले गए हैं। तो जब सरकारी संस्था को ये लोग निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, तो सरकारी भर्तियां रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जिनकी उम्र 30 साल से 50 साल से ज्यादा है, उसको ये लोग उसकी नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से ये जो 59,000 जो शिक्षक भर्ती का घोटाला पाएगा, प्रयागराज के जो बीजेपी नेता हैं, वो प्रयागराज के बड़े नेता चंद्रभान सिंह यादव नाम है उनका, वो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के बहुत करीबी हैं। और कहा जा रहा है कि जब वो उनका स्कूल भी उसमें नकल कराते थे और जो भी क्वेश्चन पेपर आता था वो पहले ही वो जो उनके जो भी हों जिनको भी वो पहले ही वो क्लियर कर देते थे, उनको दे दिया जाते थे। और ये भी आरोप है उन पर कि 5 से 6 लाख रुपए लेते थे पर बंदे से। मैं आपको बताना चाहूंगा, मामला कोई नया नहीं है। ये आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को कूड़े में डाल के फेंक दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरठ में 35 करोड़ रुपया का किताब जो एनसीईआरटी का था, उसमें भी भाजपा नेता संलिप्त थे। बताइए क्या हुआ? हम और आप ऐसे ही बोलते रहे, कह रहे हैं जांच करवाएंगे। किसका नाम आया? किसको मीडिया दिखाने का काम कर रही है? ये सिर्फ हम कहते रह जाएंगे, गला फाड़ के चिल्लाते रह जाएंगे और आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रह जाएंगे। लेकिन ये बहरी और गूंगी सरकार ना इस पे कोई फैसला करेगी, ना इस पे कोई सजा करेगी और ना कोई इंसाफ देने का काम करेगी आम जन को। एक घोटाला नहीं है यार, एक घोटाले की तुम बात कर रहे हो। ये इनका शिक्षा घोटाला है, पीएफ घोटाला है, बिजली घोटाला है और देश में प्रदेश में अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तुम देखो नगर निगम का कितना बड़ा घोटाला है देश में। कहाँ नहीं घोटाला है? ये घोटाले की तो सरकार, ये सब कुछ घोटाला उद्योगपतियों के हाथों ये देश को बेच देना चाहते हैं। उद्योगपति इनके लिए सुरक्षित रहे, देश का गरीब हवाई चप्पल वाला अब चप्पल के पहनने की औकात नहीं रह गई है। आप शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, जिन इलाहाबाद के जो नेता डिग्री दे रहे हैं उनसे स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं दे लेते? क्योंकि उनके पास 2-2 हैं, एक और बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत होगा? इलेक्शन लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मृति ईरानी जैसे और भी बड़े नेता इनके पास होंगे। मेरा मानना तो यह है, जितने भी बीजेपी के अनपढ़ लोग हैं उन्हें डिग्री देने का काम करा होगा। वहाँ पे घोटाला तो उन्होंने करना ही करना था। आने वाले समय में उन्हें किसी को बड़े अच्छे मंत्री पद देंगे, इसीलिए ये काम कर रहे हैं।
द लाइव टीवी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरठ वाला कांड था उसमें भी जिलाध्यक्ष मेरठ का भाजपा का ही था, उसी का पूरा वो बना हुआ था। जितनी भी बुक्स बन रही थी वो ही बना रहे थे। उस केस में कुछ नहीं हुआ, वहाँ का वहीं खत्म हो गया। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो इलाहाबाद वाले जो नेता पकड़े गए हैं वो पहला ऐसा नेता नहीं, वो तो स्टार्टिंग है। आप उसमें जो पैसा है वो 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए ले रहे थे, वो वहां तक नहीं सीमित है, वो बहुत ऊपर तक जाता है। हर किसी बड़े नेता को वो जाता है पैसा। जब उसकी खोजबीन होगी तो पता चलेगा किस किस के पास पैसा जा रहा था, तब जाके ये सारा मैटर क्लोज होगा कि हाँ कहाँ से नकल हो रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं होगा, वो तो एक कड़ी है, उसके आगे देखो जी। ये एक कड़ी है। सही कहा लोगों ने कि हम द लाइव टीवी ने हमेशा आवाज उठाता रहा है और अब आगे भी आवाज उठाएगा, लेकिन क्या जो जनता उम्मीद करती है कि क्या जनता को न्याय मिलेगा, क्या अपराधियों को सजा मिलेगी, जो बीजेपी के जो नेता हैं जो इस ऐसे अपराध में शामिल हैं, क्या उनको सजा मिलेगी? ये एक सवाल हमेशा जनता पूछती रहती है और ये सवाल हमेशा बनता रहेगा जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।